अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन आपको पता है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको हम यूँ कह सकते हैं कि प्रोनाउन इज़ द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, तो आप बहुत अच्छे से ये बात बता सकते हैं कि प्रोनाउन वो वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं नाउन की जगह पर। ठीक है, यानी कि नाउन को जब हमने रिप्लेस करना हो तो हम उसकी जगह प्रोनाउन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और जो है आपका जुमला चेंज हो जाता है। अब प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो कॉमन प्रोनाउंस हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो हैं ही, शी, इट, यू, दे, वी। ठीक है, ये नॉर्मली हम आम तौर पर ये प्रोनाउंस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आपको ये पता भी है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ ये कि मैं आपको बता देती हूँ थोड़ी सी। नेक्स्ट हमारे पास ये है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन की कुछ काइंड्स होती हैं, वो कौन कौन सी हैं चलिए हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट हमारी है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, फिर है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इनमें आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों की बात कर रहे होते हैं। जब हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की तो वो कौन होता है? आई, और उसका प्लूरल होगा वी। फर्स्ट पर्सन की जब आपसे पूछा जाए कि जी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं तो आप बताएंगे सिंगल है आई और प्लूरल है वी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन होता है? यू, यानी कि तुम या आप, उसको कहा जाता है यू। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जैसे हो गया ही, शी, इट और हो गया दे। ठीक है, ही, शी, इट हो गया, उसका प्लूरल दे। इसको थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन एक्चुअली में होते क्या हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वो होते हैं जो कि बात कर रहे हों, द पर्सन स्पीकिंग। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वो होता है जो बोल रहा हो, यानी कि मैं इस वक्त बोल रही हूँ तो मैं होंगी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, जो बात करता हो, जो बोल रहा हो, उसे कहा जाता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन होता है? सेकंड पर्सन वो होता है जो कि हु इज़ लिसनिंग, जो सुन रहा हो। जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, मैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हूँ क्योंकि मैं बोल रही हूँ। जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है और जो सुनता है, ठीक है, जैसे कि कोई जिससे मैं बात कर रही हूँ वो सुन रहा है मेरी बात, जो सुनने वाला होगा वो होगा सेकंड पर्सन प्रोनाउन। फिर आता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन होता है? द पर्सन हु वी आर टॉकिंग अबाउट, वो लोग जिनके बारे में हम बात कर रहे हों। ठीक है, वो लोग जिनके बारे में बात की जाए और वो मौजूद ना हों उनको कहा जाता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। जैसे कि मैं जो है बात कर रही हूँ कि मेरी क्लास में कुछ बच्चे हैं जो कि बड़े ही शरारती हैं, तो ठीक है, वो बच्चे अभी तो अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट दोज स्टूडेंट्स। तो जिसके हवाले से बात की जाए वो अवेलेबल ना हो उसको कहा जाता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया होगा कि प्रोनाउन की कितनी काइंड्स होती हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, अच्छा, प्रोनाउन के अंदर ही एक और स्टेप आ जाता है पर्सनल प्रोनाउन। अब वो क्या है? प्रोनाउन तो आपको पता है कि वो है जो नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाए, उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, अब प्रोनाउन के अंदर एक बात आ जाती है पर्सनल प्रोनाउन। उसको ऐसे कहा जा सकता है अ प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड ऑफ अ पर्सन, थिंग और एनिमल इज़ कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, वो प्रोनाउन जो किसी शख्स, चीज़ और जानवर की जगह इस्तेमाल किया जा रहा हो। ठीक है, ये बात तो हम मानते हैं कि प्रोनाउन जो है उसको वो नाउन की जगह लगाया जाता है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन प्रोनाउन के अंदर भी कुछ पर्सनल प्रोनाउन जो है वो किस तरह चेंज होगा, यानी कि किसी चीज़, जानवर या शख्स की जो है के मुतल्लिक बात की जा रही हो उसे कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है,
पर्सनल प्रोनाउन के कुछ केसेस हैं, वो हम स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक छोटी सी पिक्चर ड्रॉ की हुई है, आई होप इसको आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में सबसे पहला केस हमारे पास आता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद है पोजेसिव प्रोनाउन और फिर है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है द प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, ठीक है। वो प्रोनाउन जो आपके जुमले में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल की जाए, यानी कि सबसे पहले जो आप लफ्ज़ जुमले में लगा रहे होते हैं उसको सब्जेक्ट कहा जाता है, और जो आपके सब्जेक्ट के तौर पर प्रोनाउन इस्तेमाल हो उसे कहते हैं हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। ये बात आप अंडरस्टैंड कर लिया आपने। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ही, शी, इट, दे, वी, यू, ये तमाम आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउंस में आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जुमला बना रहे हैं, अगर ही इज़ गुड स्टूडेंट और आपने कहना है कि व्हाट इज़ द सब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो आप बताएंगे ही इज़। ये जो जुमले में ही है ये है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। इसी तरह से दे गो फॉर अ वॉक, तो जुमले में जो दे है वो क्या होगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन की। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पोजेसिव प्रोनाउन वो होता है द पर्सन हु शोज़ ऑनरशिप इन अ सेंटेंस, वो शख्स जो जुमले में अपनी जो है चीज़ के ऊपर मलकियत वाज़े करे, यानी कि किसी चीज़ का मालिक होना वाज़े करे, उसे कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। कोई शख्स अगर जुमले में आपको ये पता चल रहा हो कि कोई शख्स किसी चीज़ का मालिक है, तो उसको कहा जाता है पोजेसिव प्रोनाउन। वो कौन कौन से होते हैं? वो ये होते हैं माई, यू, हर, हिज, इट्स और देयर, ठीक है। ये वो प्रोनाउन हैं जो शो करते हैं कि ये चीज़ें किसकी मिल्कियत में हैं, मेरी हैं, उसकी हैं, उसकी हैं, जी उस लड़के की हैं, इसकी हैं, हमारी हैं या उनकी हैं। तो ये मलकियत को यानी कि मालिक होने को शो करता है पोजेसिव प्रोनाउन। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की। व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बेसिकली क्या है? द प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, ठीक है। वो प्रोनाउन जो जुमले में ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। वो प्रोनाउन जो जुमले में ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। आपको पता है किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब ऑब्जेक्ट की जगह अगर हमने किसी शख्स की बात की है तो उसकी जगह जो हम प्रोनाउन लगा रहे हैं उसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मी, यू, हर, हिम, इट, देम, अस, ठीक है। मैं, तुम, उसका, उस लड़के का, इसका, उनका या हम सब का। ये जो आपकी ऑब्जेक्ट की जगह जो प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है उसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट में जब आप ओपन करेंगे 1 से 8 में एक्सरसाइजेज़ हैं इसकी, आप इसको रिव्यू करेंगे एज़ पर योर टीचर इंस्ट्रक्शन, तो देखिएगा आपको बहुत आसानी से आप इसको जो है कर पाएंगे आफ्टर दिस लेक्चर। अब इसमें ये मेंशन किया है एक्सरसाइजेस को जिस तरीके से आएंगी। अंडरलाइन द सब्जेक्टिव प्रोनाउन, आपको अपने जो है एक्सरसाइजेस में अंडरलाइन करना होगा कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं। मैंने आपको बताया सब्जेक्टिव वो होते हैं जो जुमले के स्टार्ट में इस्तेमाल किए जाएं, उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर वेयरिंग ब्लैक ड्रेस, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे? पहले तो जुमला पढ़ेंगे, उसके बाद आप अंडरलाइन करेंगे, देखेंगे सब्जेक्ट कहाँ है। हियर इज़ द सब्जेक्ट, यू जो है वो सब्जेक्ट है और आप जो है वो नाउन की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन, आपने इसे अंडरलाइन कर लिया। द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ देयर, ही वॉज बॉर्न ऑन मंडे, वो मंडे को पैदा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही। अच्छा, अब इसमें सवालिया है, विल यू प्लीज़ शट अप, क्या तुम चुप हो जाओगे, ठीक है। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट कहाँ होगा। विल तो सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये तो नाउन है ही नहीं, या किसी शख्स के हवाले से बात ही नहीं। यू हो सकता है कि किसी शख्स के लिए बात की जा रही हो, तो उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है।
नाउ लुक एट द नेक्स्ट एक्सरसाइज। इस तरीके से हो सकती है, सर्कल द पोजेसिव प्रोनाउंस। आप पोजेसिव प्रोनाउन को सर्कल कीजिए। नाउ लुक एट द सेंटेंसेस। दिस इज़ माई बुक, ठीक है। पोजेसिव मैंने आपको बताया था किसी चीज़ के मालिक होने को शो करे, किसी चीज़ की मलकियत को शो करे, उसे कहा जाता है पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अब इस जुमले को रीड आउट कीजिए। दिस इज़ माई बैग। इसमें किसी चीज़ का मालिक कौन सा लफ्ज़ है जो वाजे कर रहा है कि वो मालिक है, ठीक है। जब आप जुमला पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जी दिस इज़ द वर्ड विच इज़ शोइंग दैट दिस इज़ माई बैग, ये मेरा बैग है, ठीक है। माई मेरा, मैं मालिक हूँ इस बैग का। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है। तुम्हें एहतराम करना चाहिए या बात माननी चाहिए तुम्हारे अपने पेरेंट्स की। योर पेरेंट्स, तुम्हारे जो जिनके तुम बेटे हो, जो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम जिनके मतलब रिश्ते में हो, तुम्हें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए या बात माननी चाहिए। सारा लव्स हर फ्रेंड्स। अब इसमें पोजेसिव कहाँ है? सारा, ठीक है। सारा इज़ अ नाउन, और हर जो है वो आपको शो करेगा कि उसके वो अपने दोस्तों से, यानी कि उसके जो अपने ज़ाती जिन दोस्तों की वो कमांड रखती है, वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो इस तरह से आप पोजेसिव प्रोनाउन को हाईलाइट करेंगे। द लास्ट एक्सरसाइज इज़ हियर। यहाँ पर यू कैन सी मैंने मेंशन किया हुआ है, रीड राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय रिप्लेसिंग नाउन्स विद द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। आप जुमले को दोबारा राइट कीजिए, ठीक है, और नाउन को आप रिप्लेस करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस मैंने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं, आपने उनसे अपने जुमलों को जो है वो रिप्लेस करना है। द फर्स्ट सेंटेंस इज़ हियर। यहाँ पर पहला जुमला आपका लिखा हुआ है, प्लीज़ पास हिज बुक टू ज़ारा। इसकी जो बुक है वो आप ज़ारा को पास कर दें। अब देखें, ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ पर इन्होंने ज़ारा लिखा हुआ है, जिसको हमने हाईलाइट भी किया है, और आपको चेंज करना होगा। तो वो किस तरीके से चेंज हो जाएगा? इस तरीके से चेंज होगा, प्लीज़ पास हिज बुक टू। ज़ारा की जगह हम प्रोनाउन लगा रहे हैं हर, ठीक है। यू शुड ओबे टीचर्स। तुम्हें टीचर्स की बात माननी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम टीचर्स को कैसे रिप्लेस करेंगे? यू शुड ओबे टीचर्स की जगह, ठीक है। टीचर्स अभी मौजूद नहीं है, लेकिन हमें उनकी बात माननी चाहिए, तो टीचर्स की जगह आ जाएगा देम, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? आई होप कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा किस तरीके से आपने जो एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना है। द टॉपिक इज़ टू मच ईजी। आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं ताकि आपको आसानी जो है हो जाए, और यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी ईजीली। Open the dockets after listening the lecture, and then solve the exercises mentioned in the docket on page number 1 to 8. इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल